नमस्कार। क्या आप भी इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हैं कि पैन को आधार से कैसे लिंक किया जाए? तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे सिर्फ 5 मिनट में, वो भी अपने मोबाइल फोन से ही, आप ये काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये सच में बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सरकार ने अब पैन को आधार से लिंक करना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया है। देखिए, सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ाई है और अब एक नई डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठ जाएं, क्योंकि जो पिछली डेडलाइंस थी वो निकल चुकी हैं और अगर आपने तब तक लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड कभी भी निष्क्रिय हो सकता है या शायद हो भी चुका हो। और हाँ, क्योंकि पिछली डेडलाइन निकल चुकी है तो अब इसे लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपए की पेनल्टी फीस भी देनी होगी। तो चलिए अब पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हमने 5 बहुत ही आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये लिंकिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर हम अपना स्टेटस चेक करना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम फीस भरने का तरीका जानेंगे, फिर लिंक करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे और आखिर में ये पक्का करेंगे कि हमारा काम पूरा हुआ है या नहीं। तो चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो पहला सवाल, इसे लिंक करना आखिर इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, बात बहुत सीधी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा और इसका सीधा असर आपके बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट पर पड़ सकता है, जिन्हें फ्रीज तक किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी गंभीर मामला है। अब आता है हमारा दूसरा और सच कहूं तो सबसे जरूरी स्टेप, अपना स्टेटस कैसे चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैन पहले से ही आधार से लिंक हो। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी का स्टेटस क्या है। इसके लिए आपको बस इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको क्विक लिंक्स का एक सेक्शन दिखेगा, उसमें लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर अपना पैन और आधार नंबर डालिए और वैलिडेट बटन दबा दीजिए। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर दो में से एक बात होगी। अगर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखे योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार, तो बहुत बहुत बधाई, आपका काम तो पहले से ही हो चुका है। लेकिन अगर आपको पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन जैसा कोई मैसेज दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपको आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो जिन लोगों का पैन लिंक नहीं है उनके लिए है ये अगला सेक्शन, लिंकिंग फीस का पेमेंट कैसे करें। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड देते हैं। ठीक है, तो इस स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। फिर अपना पैन 2 बार डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो ओटीपी आएगा उसे भर देना है। इसके बाद इनकम टैक्स वाली टाइल में प्रोसीड पर क्लिक करें। अब यहाँ सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। असेसमेंट ईयर में आपको 2026 चुनना है और टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसीप्ट्स 500 को चुनना है। इसके बाद सब टाइप ऑफ पेमेंट में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार सेलेक्ट करें। आखिर में 1000 रुपीज़ का अमाउंट कंफर्म करके जैसे भी चाहें पेमेंट पूरी कर दें। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, पेमेंट करने के फौरन बाद कुछ नहीं होगा। इसे सिस्टम में अपडेट होने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है, तो पेमेंट के तुरंत बाद परेशान मत होइएगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक बार जब आपका पेमेंट अपडेट हो जाए, तब हम आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, लिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट करना। पेमेंट के बाद ये फाइनल स्टेप है। इसके लिए आपको वापस उसी लिंक आधार पेज पर जाना है और अपना पैन और आधार नंबर फिर से डालना है। पहले वैलिडेट पर क्लिक करें और फिर कंटिन्यू पर। अब अपना नाम बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसा आपके आधार कार्ड पर है, स्पेलिंग भी एकदम सेम होनी चाहिए। अपना मोबाइल नंबर डालें, शर्तों पर सहमति दें और लिंक आधार पर क्लिक कर दें। आखिर में जो ओटीपी आएगा उसे डालकर वैलिडेट कर दीजिए और आपका काम हो गया। जैसे ही आप ये करेंगे, आपको स्क्रीन पर ये मैसेज दिख जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंट एंड विल बी प्रोसेस्ड विद इन 48 आवर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक भेज दी गई है और अगले 48 घंटों में इस पर काम पूरा हो जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी स्टेप पर। रिक्वेस्ट तो भेज दी, पर ये कंफर्म कैसे करें कि काम वाकई में हो गया है या नहीं? तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, तरीका बहुत सिंपल है। आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, अब आपको कम से कम 48 घंटे इंतजार करना है ताकि सिस्टम इसे प्रोसेस कर सके। और उसके बाद वेबसाइट पर वापस जाकर लिंक आधार स्टेटस वाले पेज पर अपना स्टेटस एक बार फिर से चेक कर लीजिए। तो चलिए
एक बार फटाफट से पूरे प्रोसेस को दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी भूले नहीं। सबसे पहला और जरूरी काम, इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें। अगर लिंक नहीं है तो 1000 रुपए की फीस भरकर 24 घंटे इंतजार करें। इसके बाद लिंकिंग की रिक्वेस्ट सबमिट करें और 48 घंटे और रुकें। और आखिर में अपना स्टेटस दोबारा चेक करके कंफर्म कर लें कि पैन और आधार लिंक हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका स्टेटस क्या है। देर मत कीजिए, जाइए अभी चेक कीजिए और अगर जरूरत है तो इस बेहद जरूरी काम को आज ही पूरा कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस NSDL ID के जरिए आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और भी कई सारी महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत ही सरल तरीके से काम करती हैं और आप इन्हें अपने दुकान या सेंटर से आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई कीजिए।